नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रसव की 5वीं क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अब तक प्रसव की जो 4 क्लास हुई है वो वीडियो आपने देखा होगा और वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपने वो 4 वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो 4 वीडियो आप बारी बारी करके देख लीजिए, तभी आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आएगी। ठीक है भाई, तो सभी लोग अपना पेन और कॉपी लेकर के आइए, शुरू करते हैं 5वीं क्लास। ठीक है भाई, और ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये कल वाले क्लास का अंतिम क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क दिया गया था। ठीक है भाई, और ये होमवर्क का आंसर कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बताया है, तो प्रयास सभी लोग करें कि जो होमवर्क आपको दिया जाता है उसका आंसर जरूर कमेंट में बताएं, जरूर सॉल्व करें उसको। ठीक है भाई, देखिए एक बार हम इसको बता रहे हैं। दिया गया किसी गांव की वर्तमान संख्या कितनी है भाई? 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में अंतर पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम इसे यक्ष मान के लगाते हैं या फिर एलिगेशन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं समय ज्यादा लगेगा। ठीक है ना भाई, हम लोग क्या करने वाले, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कहा यह जा रहा है कि जो पुरुष हैं भाई, इन पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि होती है, तो आप कहेंगे पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई। ठीक, महिला की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे कि महिला की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। महिला की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। अच्छा, टोटल संख्या जो है 15,280 थी, हो कितनी गई है? 18,428, अर्थात कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 3,148 संख्या बढ़ गई। ठीक है, अब थोड़ा सा एक देखिएगा कि यहाँ ये 15% है, ये 25% है। अगर हम दोनों को 20-20% कर दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे, देखिएगा कि अगर हम पुरुषों को भी 20% बढ़ा दें, ठीक है भाई, और महिलाओं को भी क्या कर दें, महिलाओं को भी 20% बढ़ा दें, तो जनसंख्या कितनी बढ़ती भाई? अगर पुरुष 25% बढ़े थे, महिला 15% बढ़ी थी, तो जनसंख्या बढ़ी थी 3,148। लेकिन यदि पुरुष भी 20% बढ़े और महिला भी 20% बढ़े तो संख्या कितनी बढ़ेगी? तो हम क्या करेंगे, 15,280 था ना भाई, इसी 15,280 का हम 20% निकाल देंगे तो ये 20% बढ़ेगा। तो इसका कितना आएगा 20% भाई? 15 दूनी 30 आ गया, 28 दूनी 56। आप कहेंगे ये कितना, 3,056 संख्या बढ़ जाएगी, है ना। कितनी बढ़ेगी भाई? 3,056। ठीक है भाई, तो अब देखिएगा यहां पे जो आपको दिया गया है, हमसे अंतर पूछा जा रहा है, तो अगर हम इसमें घटा दें, ये 25 और 20 का अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे पुरुषों की संख्या का 5%। ठीक है, और यहाँ जो है ये माइनस में होगा, तो -20 और ये 15 कितना आएगा भाई? माइनस कितना, माइनस का 5% किसका भाई? महिलाओं का। और ये बराबर किसको होगा, तो 3,056 और 3,148 का अंतर जो आएगा वो आएगा 92। कितना आएगा भाई? 92 आ गया। तो अब अगर हम यहाँ से 5% कॉमन कर सकते हैं, अगर 5% कॉमन कर दिए, 5% कॉमन कर देते तो हमें क्या मिलेगा, पुरुष और माइनस महिला। ठीक है ना भाई, अर्थात यह हुआ कि पुरुष और महिला के अंतर का 5% किसके बराबर है भाई? तो आप कहेंगे 92 के बराबर। ठीक है भाई, किसके बराबर है? 92 के बराबर। अब हमें क्या 5% का फ्रैक्शन मालूम है कि 5% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? तो आप कहेंगे 5 का फ्रैक्शन होता है 1/20, इसको हम 1/20 भी लिख सकते हैं। तो ये 20 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कुल संख्या भाई, अंतर 92 गुणे 20। 92 गुणे 20 कितना आ गया, 90 दूनी 180, 1800 और 20 दूनी 40, 1840 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा दे रखा है। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो है, जो अगला टाइप होगा हमारा, वो अगले टाइप पे देखा जाए वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर पे है ना, कि मिश्रण पर जो प्रतिशत में जो क्वेश्चन आते हैं वो मिक्सचर से संबंधित जो आते हैं उसको देखा जाएगा। और आपको बता दें कि एकदम आसान लेवल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं या जो इसके पहले आ चुके हैं, कोई भी टाइप जो मिश्रण में आपका जो वही परसेंटेज से संबंधित होगा वो छूटेगा नहीं। आप श्योर रहिए कि एग्जाम में आपका जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं हो सकता, ये तैयार रहिएगा आप, है ना। चलिए देखा जाए भाई, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 300 किलोग्राम की चीनी के घोल में 40% चीनी है, 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि यह घोल में
50% बन जाए। अब देखिए, अब ये सब क्वेश्चन लगाने के लिए जो हमारा पुराना तरीका x मान के लगाने वाला है ना भाई, हम ये सब नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम x वगैरह मान के लगाएंगे कि भाई पहले 300 का 40% निकालेंगे तो आएगा 120। अब 120 चीनी है, 180 क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। फिर x मानेंगे तो 120 प्लस x बटा 180 गुणे 50 बटा 50 है ना भाई, ये दो करेंगे x का मान निकाल देंगे। वो तरीका हम कर सकते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो ये सब तरीका क्या है, वहां पे गड़बड़ कर जाता है भाई, टाइम ज्यादा लगा लगेगा, है ना। तो हम देखते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड है, और भी तरीके हैं, प्रयास करते हैं। पहले देखिए यहाँ क्या बोला गया कि 300 किलोग्राम टोटल है। इसमें क्या चीज है कि 40% चीनी है। आप जानते होंगे अभी कि 40% का फ्रैक्शन कितना होता है। हम पहले रेशियो मेथड देख रहे हैं। 40 का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे 2/5 होता है। कितना होता है भाई, 2/5 होता है। तो अगर 2/5 होता है मतलब ये कि टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण जो है वो 5 है। इस 5 में से चीनी कितना है, तो आप कहेंगे चीनी 2 है। चीनी कितना भाई, 2 है। तो बाकी जो बचेगा दूसरा पदार्थ पानी मान लेते हैं, वो पानी कितना होगा भाई, तो पानी यहाँ आपका होगा 3, क्योंकि टोटल मिश्रण क्या हो गया, टोटल जो मिश्रण है आपका वो 5 है। ठीक है भाई, आगे देखा जाए। आगे कहा यह जा रहा है कि कितनी चीनी मिलाई जाए, कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि यह घोल में क्या है 50% बन जाए। अब बताइए भाई, जो 50% बन जाता है तो 50 का फ्रैक्शन कितना होता है, 50 का फ्रैक्शन होता है 1/2। कितना होता है भाई, 1/2 होता है। तो अगर 1/2 होता है अर्थात ये कि अगर टोटल मिश्रण 2 होगा तो इसमें एक क्या होगा, चीनी होगा, और एक क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे एक इसमें पानी होगा। ठीक है भाई, तो अब ध्यान ये देना है कि यहाँ आपने क्या मिलाया है, आपने क्या मिलाया भाई, तो आप कहेंगे हम यहाँ चीनी मिला रहे हैं। तो अगर चीनी मिला रहे हैं तो जो परिवर्तन होना है, घटना है या बढ़ना है, वो चीनी में हो भाई, पानी मिलाए नहीं है। तो अगर पानी नहीं मिलाए हैं तो परिवर्तन पानी में नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ देखिएगा ये 3 से 1 हो गया भाई, तो अब हम क्या करेंगे, पानी को बराबर करेंगे। तो पानी कैसे बराबर होगा भाई, यहाँ 3 है, अब ऐसा नहीं कि मिटा के 3 लिख दें, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई, यहाँ हम 3 का गुणा कर देंगे। तो अगर 3 का गुणा कर दिए तो अब देखिएगा पहले पानी कितना था, 3 था, और अब पानी कितना है, 3 हो गया, दोनों हो गया ना बराबर भी। तो आप ये देखिएगा कि चीनी पहले कितना था भाई, तो आप कहेंगे पहले चीनी 2 था और अभी चीनी कितना हो गया, 3 हो गया। तो चीनी की मात्रा बढ़ रही थी भाई, कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 1 बढ़ रहा है। ठीक है, यही मात्रा पूछी गई आपसे कितना बढ़ाना है, तो भाई 2 और 3 कितना, 5। टोटल मात्रा 5 अनुपात में है। इसी 5 का मान आपको दे रखा कितना, 300 किलोग्राम है। 5 का मान कितना है, इस 5 का मान 300 किलोग्राम है। तो आपसे पूछा गया है मिलाया कितना गया, तो आप कहेंगे एक का मान कितना होगा भाई, 60 किलोग्राम इसमें मिलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरा तरीका लगाते हैं, जो फिक्स वाला मेथड होता है ना, कि जो चीज फिक्स होती है उसको लेके चला जाता है। और हम आपको बता दें कि ये जो रेशियो वाला मेथड है, अगर हमारा ये जो परसेंटेज है ना, अगर वो पॉइंट में आता है, दशमलव में आता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज करने में, फ्रैक्शन में दिक्कत आती है बच्चों को, है ना। तो हमें क्या करना है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तो दिक्कत आएगी। इसी वजह से वो फिक्स वाला मेथड बताते हैं, उसको एक बार ट्राई करिए, वो बहुत बेहतर है भाई। ठीक है, देखा जाए अगला क्वेश्चन अगले तरीके से। जैसे दे रखा है कि टोटल मात्रा कितनी है आपकी, 300 किलोग्राम है। इसमें फिक्स क्या है, देखिए चीनी जो है वो 40% है। बाद में क्या है, इसमें चीनी मिलाई जाती है, तो ये क्या होता है, ये 50% बन जाए, ताकि यह घोल में क्या हो जाए, 50%। अब ये देखिएगा आप क्या मिलाते हैं भाई, तो आप कहेंगे चीनी मिला रहे हैं। अगर चीनी मिला रहे हैं, अगर आप चीनी मिला रहे हैं, इसमें फिक्स क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे इसमें फिक्स जो होगा, इसमें जो फिक्स होगा वो क्या होगा भाई, पानी होगा। तो जो चीज फिक्स होती है, फिक्स क्या है भाई, पानी। तो हम ये कह देते हैं कि जो चीज फिक्स होगा, जो फिक्स होता है, मतलब जो नहीं बदलता है ना, जो फिक्स होता है वही लेकर चला जाता है, वही लेकर चला जाता है। हम लोग साफ साफ हिंदी में लिखते हैं, लेकर चला जाएगा या चला जाता है। ठीक है भाई, जो फिक्स होगा उसी को लेकर चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा बात को, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे भाई चीनी पहले 40% था, इसमें कुछ चीनी मिलाया गया है तो 50% हो जाएगा, ये आपको पता है। फिक्स क्या भाई, आप चीनी मिला तो फिक्स तो पानी है ना। तो ये देखिएगा कि टोटल जो हमारा मिश्रण पहले कितना था, जो पहले मिश्रण था वो 300 था। ठीक है, इस मिश्रण में चीनी कितना है भाई, 40% है। तो अगर चीनी 40% है तो जो फिक्स है वो फिक्स क्या है भाई, पानी है।
क्या फिक्स है भाई? पानी है। तो पानी कितना होगा? अगर चीनी 40% है तो आप कहेंगे पानी इसमें 60% होगा ना भाई? पानी कितना होगा भाई? तो आप कहेंगे कि पानी कितना है इसका? 60% है। क्लियर? पानी बदल नहीं रहा है। अब बाद में जो है, जो नई मात्रा होगी ना, जो नया मिश्रण होगा, मिलाने के बाद जो प्राप्त होता है, हम यहाँ लिख देते हैं नया मिश्रण। अब जो नया मिश्रण होगा, मिलाने के बाद जो प्राप्त हुआ, उस मिश्रण में पानी कितना होगा? क्योंकि अब अगर चीनी 50% होता है तो पानी कितना होगा भाई? पानी 50% होगा। आप ये देखिएगा, आप चीनी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं भाई? अगर आप चीनी मिला रहे हैं तो मात्रा क्या है? जो मात्रा होगी वो चीनी की बढ़ेगी। फिक्स क्या है? पानी। अर्थात पानी दोनों कंडीशन में, मतलब पहले मिश्रण में जो पानी था वही पानी दूसरे मिश्रण में भी रहेगा। मतलब ये कि ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए भाई? बराबर होनी चाहिए। तो बीच में बराबर का साइन लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिएगा भाई, ये 50 से कितनी बार में? तो आप कहेंगे ये 6 बार में कट जाएगा भाई। 60 गुणे 6 कितना? 360 रहेगा। कितना आएगा भाई? तो 360 आपका नया मिश्रण हो गया। नया मिश्रण कितना भाई? नया मिश्रण होगा आपका कितना? 360। पहले कितना था भाई? तो पहले था 300। अच्छा, पहले 300 था और अभी जो है 360 हो गया है, तो कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे कि 60 किलोग्राम जो है मिश्रण में बढ़ गया। तो बढ़ा क्या था भाई? चीनी बढ़ गया था, है ना? चीनी ही तो मिलाया गया था। तो आपका आंसर क्या जाने वाला है? 60। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम प्रयास करेंगे कि इसी तरीके से जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चाहे वो सूखा फल आवे, ताजा फल आवे, है ना, या फिर कोई भी चीज है, मिश्रण का कोई भी क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना, अगर इस पैटर्न पे आने वाला है तो। देखा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट है। इसमें कितनी शुद्ध मिलावट? भाई इसमें क्या है कि शुद्ध ग्लिसरीन बोला जा रहा है कि इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशतता कितना हो? 5। अब आप ये देखिएगा कि इसमें फिक्स क्या है भाई? तो आप कहेंगे फिक्स है अशुद्धता, है ना। क्या मिला रहे हैं भाई? शुद्ध बढ़िया चीज क्या मिला रहे हैं? बढ़िया एकदम ग्लिसरीन मिला रहे हैं, एकदम शुद्ध ग्लिसरीन मिला रहे हैं। तो अशुद्धता क्या है? वो फिक्स थी। तो अब देखिएगा कि जो पहला मिश्रण था हमारे पास वो कितना था? 50 था। और इस 50 में क्या था अशुद्धता? तो आप कहेंगे 20% इसमें अशुद्धता थी, ठीक है। इसमें अगर हम ग्लिसरीन मिला देंगे तो ग्लिसरीन मिलाने के बाद जो नया मिश्रण मिलेगा आपको, नया जो मिश्रण मिलेगा, उस नए मिश्रण में अशुद्धता कितनी है भाई? तो आप कहेंगे 5% है। कितनी है भाई? 5%। तो हम वो खाली 5% लेके चलते हैं, ठीक है ना। हम क्या लेके चले हैं? दोनों जगह जो फिक्स है, फिक्स क्या है भाई? फिक्स क्या है भाई? तो आप कहेंगे अशुद्धता। क्या फिक्स है भाई? अशुद्धता फिक्स है। अशुद्धता फिक्स है, तो हम अशुद्धता लेकर ही चल रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। अब जो है इसमें काटिए, देखिए 5 से कितनी बार में? 5 से ये 4 बार में कट गया। 50 चौके कितना भाई? 50 चौके आ गया 200। मतलब ये कि टोटल जो नया मिश्रण है हमारा वो कितना हो जाएगा भाई? तो आप कहेंगे ये 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 200 लीटर होगा। तो अगर टोटल नया मिश्रण जो है वो 200 लीटर है और पहले कितना था? तो पहले था 50। तो कितना मिलाया गया है? तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है भाई 200 में से कितना, जो पहले था 50 माइनस कर, तो कितना आ गया? 150 लीटर ही मिलाया जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए एकदम समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि दूध और पानी वाले 40 मिश्रण में पानी कितना है? 10% है। नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए? ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। अब देखिएगा इसमें क्या मिलाना आपको, कितना पानी मिलाया जाए। अगर आपको पानी मिलाना है तो फिक्स क्या होगा भाई? अगर आप पानी मिला रहे हैं तो क्या फिक्स होगा भाई? दूध फिक्स होगा। तो हमें दूध लेके चलना होगा। मतलब ये कि मिश्रण हमारा पहले कितना था? 40 था। इस 40 में पानी कितना है भाई? 10% है। तो अगर 10% पानी है, इसका मतलब क्या होगा? 90% जो है वो दूध होगा। दूध कितना होगा भाई? तो दूध होगा 90%। अब नए मिश्रण में 20% पानी बनाने के लिए, तो अगर नए मिश्रण में 20% पानी होगा, कितना पानी मिलाएंगे भाई, है ना। तो फिक्स तो दूध है ना। तो अब देखिएगा कि अगर पानी 20% होगा तो चाहे जितना भी मिलाएं या कुछ भी करें, आपका जो मिश्रण प्राप्त होगा वो मिश्रण अपने आप में पूरा कितना होता है? 100% होता है। तो उस 100 में से अगर 20% पानी होगा तो जो नया मिश्रण होगा भाई, नया जो मिश्रण हो रहा है आपका, उसमें 80% क्या होगा? दूध होगा। और दूध में कोई परिवर्तन इसी वजह से क्या है? दूध दोनों कंडीशन में बराबर, इसी वजह से बीच में बराबर का साइन आ रहा है। ठीक है भाई, देखिएगा आप
ये चीज जो हम काट सकते हैं। चलिए 40 से ये कितनी बार में, 40 से तो ये 2 बार में कट गया, 2 से कितनी बार में भाई, 2 से ये 45 बार में कट जाएगा। अब देखिएगा कि नया मिश्र हमारा कितना आ रहा है, नया मिश्र आ गया कितना 45, कितने किलोग्राम भाई, ये आ रहा है 45 लीटर आ गया। हमारे पास मिश्रण पहले कितना था, तो पहले था 40। अगर पहले 40 था और अब 45 है तो पूछा जाएगा आपसे कितना मिलाया गया है, तो आप कहेंगे कितना मिलाया गया है, 5 मिलाया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। अभी कहीं कोई दिक्कत होती है तो जरूर बताइए, है ना। हम प्रयास करेंगे कि और भी क्वेश्चन इस तरह के बढ़िया बढ़िया लेके आएंगे आपको। वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। चलिए भाई देखा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप, क्वेश्चन में दिया गया कि 45 ग्राम पानी तथा नमक के घोल में 20% नमक है, 20% नमक है। घोल से पानी की कितनी मात्रा वाष्पित की जाए, है ना, वाष्पित, ध्यान दीजिएगा भाई, क्या किया गया है, वाष्पित की जाए, जिससे घोल में नमक की मात्रा 60% हो जाए। नमक की मात्रा क्या है, 60। अब ये बताइए कि अगर घोल को वाष्पित करेंगे तो क्या वाष्पित होगा भाई, पानी वाष्पित होगा। आपने कभी देखा है कि नमक उड़ रहा हो, भाई आप देखे होंगे कि कोई चीज अगर गर्म की जाती है तो पानी ही भाप बन के उठता है ना। अगर मान लिया जाए आपने सब्जी बनाया, कोई चीज बनाते हो, है ना, उसमें नमक क्या है, जो भी अगर मान लीजिए पानी थोड़ा सा और गर्म कर देंगे, है ना, और थोड़ा सा पका दिया जाता है उसको, तो क्या है, अगर उसमें पानी सूख जाएगा तो नमक और तेज हो जाता है ना, मतलब उसकी क्या क्वांटिटी बढ़ जाती है फिर। ठीक, लेकिन मात्रा तो वही रहेगी। आपने अगर 1 चम्मच नमक डाला था तो था तो वो 1 ही चम्मच, लेकिन वो ज्यादा मात्रा पानी की थी, पानी कम हो जाएगा तो उसकी तुलना में वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पे मात्रा कितनी थी भाई, टोटल 45 थी, पूरी मात्रा जो है 45 थी। इसमें घोल में नमक कितना था भाई, 20% था। तो अगर इसमें नमक 20% था तो हम नमक लेके चलेंगे, क्योंकि नमक ही तो फिक्स है। यहाँ पे जो है घोल में कितना वाष्पित कर दिया, अब वाष्पित करने के बाद जो नया मिश्रण आपको मिलने वाला है, उस नए में क्या है, नए में नमक की मात्रा कितनी भाई, 60% है ना। नमक की मात्रा कितना, 60% है, यही तो कहा गया है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे 20 से ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, और 3 से ये 45 15 बार में कट गया, कितनी बार में, 15 बार। तो अब जो है जो नया मिश्रण है वो कितना है, 45 है, कितना है भाई, 45 ग्राम का, सॉरी 15 ग्राम का नया मिश्रण है। और अब पहले कितना था भाई, तो पहले था 45 ग्राम, पहले कितना था 45 था, और अभी कितना है 15 ग्राम। तो अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि यदि 45 था, 45 से 15 बचा तो मतलब कितना उड़ा भाई, तो आप कहेंगे 30 ग्राम, इसमें से क्या हो गया, 30 ग्राम उड़ गया है। ठीक है, वाष्पित कितना किया गया है, तो आप कहेंगे 30 ग्राम जो है इसमें से वाष्पित किया गया, मतलब 45 से अगर हम 15 माइनस कर देंगे तो हमें वही मिल जाएगा 30 ग्राम। ठीक है भाई, 30 ग्राम वाष्पित किया गया। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आगे और भी शानदार शानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं आप लोगों को, है ना, तो बने रहिए एकदम। कह रहे एक घोल में 16.5% नमक है, जिसमें से 8 लीटर पानी क्या है, वाष्पीकरण हो जाता है। अब घोल में नमक की सांद्रता 20.9% हो जाती है, तो विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। अब यहाँ देखिएगा, ना तो आपको पहले वाली मात्रा पता है, ना तो आपको बाद वाली मात्रा पता है, पहले का परसेंटेज पता है, बाद का परसेंटेज पता है। हाँ, एक चीज पता है, कितना उड़ाया जाता है ना, कितना उड़ाया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा, एक चीज पता है। तो अब देखिएगा हम ये कह देते हैं, मान लिया जाए कि जो पहले मिश्रण था, है ना, पहले मिश्रण था, उस मिश्रण में नमक कितना था भाई, तो नमक उसमें था 16.5%, यही तो था। जो बाद में मिश्रण होता है, नया मिश्रण, उस नए मिश्रण में नमक कितना होता है भाई, तो आप कहेंगे 20.9% हो जाता है। अच्छा ये बताइए, वाष्पीकरण क्या होगा, पानी होगा, तो नमक की मात्रा क्या, तो फिक्स है ना भाई, नमक तो बराबर ही रहेगा। तो अब यहाँ पे पहले और नए वाले का मिश्रण का हम रेशियो निकाल सकते हैं भाई। चलिए कैसे, देखिएगा ध्यान से, ये चीज जो है अगर हम काटेंगे तो ये 11 से कट जाएगा। अगर 11 से काटेंगे तो 11 से कितनी बार में, 11 एक 11 बचेगा 5, 11 5 55, हो गया 15 भी। 11 से इसको काटते हैं, 11 से एक बार जाएगा, बचेगा कितना 9, और 9 और 9 99, 11 99। ठीक है ना, तो देखिएगा कि जो पहला मिश्रण था, पहला मिश्रण
और जो बाद का मिश्रण दूसरी बार में जो मिला आपको, इन दोनों का अनुपात पहला बराबर कितना होगा भाई, तो आपका मिलेगा 19, और जो नया वाला मिश्रण है वो नया वाला कितना है भाई, नया वाला हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा भाई, 15। तो 19 और 15 के अनुपात में मिश्रण था। पहले कितना था, जो पुराना मिश्रण था आपका, पुराना वाला कितना था भाई, 19 अनुपात में था, और नया वाला 15 अनुपात में। कितना कम हो गया भाई, तो आप कहेंगे 4 कम हो जा रहा है। कितना कम हो रहा है भाई, तो 4 कम हो रहा है, और इसी 4 का मान कितना दिया गया है, 18 लीटर। कितना दिया भाई, 18। तो अब 4 बराबर 18 लीटर के दे रखा है आपको। 4 बराबर कितना भाई, 18 लीटर के दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक मात्रा मतलब पहले कितना था, तो पहले कितना था भाई, पहले था 19 अनुपात में, तो 19 का मान कितना होगा, बस यही आपको बताना है। क्या हो जाएगा भाई, 18 गुणे कितना, 19, और बटे में 4 हो जाने वाला है। ठीक है भाई, बटे में कितना होगा भाई, बटे में हो गया आपका 4। ठीक है, काट दीजिए इसको, 2 से 2 बार में, और 2 से ये 9 बार में। 19 गुणे 9, 19 नंबर कितना होता है भाई, 171 बटा में 2 बराबर कितना, 85.5। कितना आएगा भाई, 85.5 लीटर। यही आपका पुराना मिश्रण था। ठीक है भाई, शानदार क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 38% चीनी के घोल के 90 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि यह 17.1% चीनी का घोल बन जाए। ठीक है भाई, यहाँ देखिएगा, पहले मिश्रण कितना था भाई, पहले मिश्रण था 90 ml। ठीक है ना, कह रहा है कि 38% था इसमें चीनी भाई, इसमें चीनी कितना था, इसमें चीनी था 38%। ठीक, अब कहा ये जरा इसमें कितना पानी मिला भाई, अगर पानी मिलाएंगे तो चीनी लेके चलेंगे, चीनी मिलाएंगे तो पानी लेके चलेंगे, बस यही ध्यान दीजिएगा आप। तो अब जो चीनी होगा, जो नया मिश्रण होगा भाई आपका, है ना, जो आपका नया मिश्रण होगा, उस नए मिश्रण में चीनी कितना होता है, तो हो जाता है 17.1%। कितना भाई, 17.1% होता है। ठीक है ना, बस अब हमें यहाँ पे क्या है, इसी को सॉल्व करके रेशियो बना लेना है। चलिए काटते हैं, 19 दूनी 38 होगा, दशमलव है तो 20 बार में यहाँ 0 बढ़ा काट देंगे। 19 नंबर कितना, 171, है ना। 9 से हम इसको काट सकते हैं, 9 दहा में कितना, 9 दहा में 90, 20 दहा में कितना भाई, 200। मतलब ये कि हमारा जो नया मिश्रण होगा ना, वो कितना होगा, 200 ml होगा भाई। नया जो मिश्रण होगा वो कितना होगा, 200 ml होगा। हमारे पास पहले कितना था, 90 था। तो हम कितना जोड़े हैं, हम कितना जोड़े अभी, तो इस 200 में से क्या कर दीजिए, 90 माइनस, अर्थात कितना आ जाएगा, 110 ml। कितना का भाई, 110 ml। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया आपको। क्वेश्चन दे रखा है कि चीनी तथा पानी के 28 लीटर के घोल में 26.4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा छींटर पानी उड़ा दिया जाता है। शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगी। ठीक है भाई, देखिएगा ध्यान से, यहाँ जो आपको दे रखा है कि मात्रा कितने थे, 28 लीटर, और इस 28 लीटर में कितना परसेंट चीनी है भाई, 26.4%। 26.4% चीनी है। ठीक है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा कितना उड़ा दिया गया, 6 टन। अब अगर 6 टन आप इसमें से उड़ा देंगे तो कितना बचेगा भाई, 28 में से यदि 6 उड़ गया तो मात्रा कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। अब जो मात्रा होगी वो 22 हो जाएगा, और इसका कितना परसेंट होगा आपसे यही पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ मान लेते हैं हम कितना परसेंट भाई, x% मान लिया जाए, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। देखिए काटिए इसको, 22 से काट देंगे इसको, 22 से काटेंगे तो 22 से ये एक बार में बचेगा 4, 22 दूनी 44, अर्थात कितना आ गया, 1.2 आ रहा। अब 1.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/96 का 6 होगा, बचेगा 9। 12 दूनी 24 9 कितना, 33, और एक अंक पे दशमलव लग गया, 33.6% आएगा आपका यक्स का मान। कितना आएगा भाई, 33.6% आपका यही आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में सारी चीजें एकदम अच्छे से आ रही होंगी भाई। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। दिया गया है 10 लीटर बिलियन से 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया, शेष बिलियन में 6% नमक पाया गया, वास्तविक बिलियन में नमक का प्रतिशत कितना था। ठीक है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले मिश्रण कितना था, 10 लीटर था। पहले जो मिश्रण था वो कितना था, 10 लीटर था। अगर इसमें से 2 लीटर पानी वाष्पित कर देंगे तो अब मिश्रण कितना होगा, तो
अब मिश्रण जो होगा वो 8 लीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब मिश्रण कितना होगा, 8 लीटर होगा। कहा ये जा रहा है इसमें से पानी वाष्पित होता है भाई, तो नमक अब जो है 6% पाया गया भाई। शेष विलयन में कितना, शेष विलयन में 6% पाया गया। तो मतलब ये कि जो नया मिश्रण होगा, इस नए मिश्रण में कितना, 6% नमक है। इस नए मिश्रण में क्या है, 6% नमक है भाई। तो अगर इसमें 6% नमक है, 6% नमक है, तो पहले कितना परसेंट था, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो पहले मानते हैं x% था, क्योंकि दोनों कंडीशन में क्या है, नमक तो बराबर, मात्रा तो बराबर ही है, अभी परसेंटेज खाली बदल रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है x% बराबर कितना आएगा भाई, तो 8 छके 48 और बटे में कितना, 10। 48 में 10 का भाग करेंगे, कितना आ गया हमारा आंसर, 4.8%। यही था पहले, पहले कितना था भाई, 4.8%। ठीक है भाई, शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा जाए। दिया गया है कि एक तरबूज का वजन, देखिए तरबूज का वजन क्या है, 20 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है। 4 दिन बाद कुछ पानी वाष्पित हो जाता है, अब इसमें 60% पानी है। अब इसमें क्या है अभी, 60% पानी है, तो कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण होगा। ठीक है भाई, पहले जो है कितना वजन था। आप ये वाला जो क्वेश्चन है, तरबूज सूखा फल ताजा फल वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है भाई, ये बहुत बार पूछा जा चुका है ना, तो तैयार रहेगा इसके लिए। यहाँ दिया गया है कि टोटल मात्रा कितनी थी, पहले 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 था ये 20 किलोग्राम। ठीक है, और जब 20 किलोग्राम था, तो आपको ध्यान यही देना है कि बार बार आपको बता रहे हैं कि सूखेगा क्या, पानी। तो फिक्स क्या होगा आपका भाई, इसमें छिलका फिक्स होने वाला है। क्या फिक्स होगा भाई, इसमें छिलका फिक्स होगा भाई। इसमें फिक्स क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे इसमें जो तरबूज है, तरबूज का छिलका फिक्स होगा, छिलका नहीं सूखेगा। क्या सूखेगा इसमें, गुद्दा सूखेगा, पानी अर्थात पल्प, है ना, वही तो सूखेगा। अब यहाँ पे तो पहले छिलका कितना, क्योंकि अगर 90% इसमें क्या था भाई, पानी था, तो अगर 90% पानी था, तो आप कहेंगे छिलका कितना रहा होगा भाई, तो 10% रहेगा। तो इस 20 का 10% पहले छिलका था। ठीक है, हाँ भाई, छिलका तो वजन भाई वही रहेगा, छिलका मात्रा उतनी ही रहने वाली है। लेकिन अब जो है, जो सूखा फल है ना, सूखने के बाद कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे जो है 4 दिन के बाद कुछ पानी क्या है, वाष्पित हो जाता है। जब भाई सूख जाएगा थोड़ा सा, तो यहाँ जो सूखा तरबूज होगा, थोड़ा सा हम लिख देते हैं हिंदी में, सूखा तरबूज। ठीक है भाई, जो सूखा तरबूज है, इसमें कितना, 60% पानी होता है भाई। अगर 60% पानी होगा, तरबूज चाहे सूखा हो चाहे गीला हो, कुछ भी हो, है ना, वो अपने आप में 100% होगा। तो यहाँ जो है, अगर 60% पानी है, तो 40% क्या होगा भाई, अब छिलका कितना हो जाता है, 40%। बस आप केवल इसी को सॉल्व करना है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ जो है आप काट सकते हैं इसको, 20 से कितनी बार में, 2 बार में कटेगा, 2 से कितनी बार में, 5 बार में कटेगा। तो ये बताइए अब तरबूज कितने का है, तो अब जो तरबूज है वो कितने का है, 5 किलोग्राम का। पहले कितना था भाई, तो पहले था 20 किलोग्राम, पहले था 20, अभी हो गया है 5, है ना। तो कितना वाष्पित हो गया भाई, तो 20 से कितना, 5 कम कर दीजिए, अब है कितना आ जाएगा, 15 किलोग्राम जो है पानी इसमें से वाष्पित हो गया है, उड़ गया है। ठीक है भाई, इतना इतना पानी था इसमें जो उड़ जा रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए दिया गया है, एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, वह इसके भार का 96% पानी है। यदि इसे धूप में रख दिया जाए, यदि इसे धूप में रख दिया जाए, तो इसका इतना पानी वाष्पित हो जाए कि भार का 95% पानी रह जाए, तो इसका घटा हुआ भार ज्ञात कीजिए, है ना। कितना भार इसमें से क्या होता है, कितना भार इसमें से घट जाता है। अब तरबूज से बात एक भाई मुझे याद आई है, आपको बता रहे हैं कि अगर आप कभी भी तरबूज की दुकान पर जाइएगा, जहाँ तरबूज मिलता हो, है ना, जब आप तरबूज खरीदने जाएंगे, तो दुकानदार से अगर आप कहिएगा कि भाई तरबूज है, तो पहले सबसे पहले क्या है कि आप देख लीजिए इसमें से कोई उठाना है, तो जो आपको अच्छा लगे ले लीजिए। तो आपको अगर समझ में नहीं आता तो क्या कहेंगे आप, तो भाई अपने हिसाब से देख लीजिए, जो बढ़िया हो हमें दे दीजिए, है ना। तो वो क्या करता है कि पहले एक उठाएगा, एक उठाने के बाद क्या, उसको हल्का सा थपकी लगाएगा, थोड़ा सा ठोकेगा उसको, है ना। ठोकने के बाद क्या है, हल्का से ठोक देता है और ठोक करके उसको रख देगा साइड में, है ना। फिर एक दूसरा उठाएगा, उसको ठोकेगा, लीजिए साहब, है ना। तो अब क्या है कि अब वो ठोक दिया है ना, इस वजह से लगेगा आपको कि हाँ ये वाला बहुत बढ़िया है। अच्छा ये देखिएगा आप कि जो इसके पहले उसको जिसको ठोक के रखा था, क्या वो नहीं बिकेगा, या उसको फेंक देगा, वो भी तो बेचेगा। लेकिन बस खाली वो थोड़ा सा मूर्ख बनाने वाला काम है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, है ना। वो बस खाली क्या, वो ऐसा कर देता है ना
तो आपको संतोष हो जाता है कि ये चीज़ें क्या है, हमको अच्छी मिल गई आपको, है ना। तो बस खाली क्या है कि अगर आपसे किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई ये कहते कि ये चीज़ें अच्छी हैं, तो आप बस क्या उसको मान लेते भाई, उस पर क्या है थोड़ा सा विश्वास खुद भी देखिए पहले। अब जैसे क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं ना भाई, तो इसमें थोड़ा सा देखिए क्या चीज़ें दी जा रही हैं आपको, वो चीज़ें अच्छी हैं कि नहीं है। कोई कह देगा कि ये बहुत अच्छी हैं तो आप मान लेंगे बहुत अच्छी है। अरे भाई पहले आप खुद देखो, है ना। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो चीज़ बताई जा रही है वो एग्जाम से रिलेटेड है कि नहीं है ना। एग्जाम में पूछता है कि नहीं पूछता है। पूछा जी क्या आपको कोई बता दिया कि आप इस चैनल पे देखिए वीडियो, है ना, ये वाला बढ़िया है वो वाला बढ़िया है, तो बस खाली कि आप उसी के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं भैया, आप वो चीज़ें देखिए समझिए। एग्जाम में इसके पहले क्वेश्चन उसमें से पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं, वो कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें जरूर भाई खंगालिए उसको, है ना। तब उस पर क्या है आप भरोसा करें। चलिए भाई, कोई भाई किसी पे भी भरोसा क्या है इतना जल्दी नहीं होता है ना। खैर देखा जाए यहाँ पे, अब जो है क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बड़े तरबूज का वजन कितना है, 20 किलोग्राम है। वह इसके भार का क्या है, इसके भार का 96% पानी है। ठीक है भाई, तो अगर इसमें से 96% पानी है, आप जानते हैं क्या सूखेगा भाई, पानी सूखेगा। तो 20 का, अगर 20 का 96% पानी है तो इसमें छिलका कितना होगा भाई, तो आप कहेंगे 4% इसमें छिलका होने वाला है। ठीक है, यदि इसे धूप में रख दिया जाए और इसका इतना पानी वाष्पित हो जाए कि भार का 95% क्या है, बाहर का 95% पानी हो, तो अब देखिएगा कि जो सूखा हुआ तरबूज होगा ना, सूखा हुआ तरबूज होगा उसमें कितना, उसमें 95% पानी है भाई। अगर 95% पानी है तो छिलका कितना होगा, तो आप कहेंगे 5% छिलका होगा। ठीक है भाई, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ से ये 5 से ये 20 4 बार में कटेगा, 4 चौके कितना आ गया भाई, 16। मतलब जो सूखा तरबूज है भाई वो कितने का है, तो आप कहेंगे वो 16 किलोग्राम का है। तो अगर 16 किलोग्राम का है तो इसमें से कितना सूख गया भाई, तो आप कहेंगे पहले 20 था, अब 20 में से 16 बचा है, कितना सूखा है भाई, तो आप कहेंगे 4 किलोग्राम जो है यही सूखा है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला देखिए, कह रहा ताजे फल में 68% पानी। देखिए अब ये जो क्वेश्चन आपका ताजा फल सूखा फल वाला, ये बहुत बार आया है एग्जाम में आपके, है ना, कि ताजे फल में क्या है 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर ताजा, अब भाई हम तो ये जानते हैं, पता नहीं सही है या गलत है, जो भी चीजें हैं, कि जो अंगूर होता है उसी से किशमिश बनता है ना, ऐसा लोग बताते हैं। अब क्या सही है क्या गलत, है ना। देखिए जब वो ताजा होता है तो अंगूर है ना, सूख जाएगा तो किशमिश है, तो उसमें पानी होता है, जब सूख गया तो क्या हो गया, किशमिश हो गया। अब क्या सही है क्या गलत है ये आप लोग भी जानते होंगे, है ना। खैर देखा जाए, ताजे फल में क्या है 68% पानी है, तो अगर इसमें से 68% पानी है जब ताजा है, ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, आपके पास ताजा फल है कितना, तो आप कहेंगे हमारे पास ताजा फल कितना 100 किलोग्राम है। तो अगर ताजा फल 100 किलोग्राम है जिसमें 68% क्या है, पानी है, तो अगर 68% पानी जब सूखेगा तो पानी सूखेगा, हमें क्या लेके चलना होगा, तो हमें लेके चलना है छिलका, है ना। भाई अगर 68 पानी है तो 32 क्या होगा, इसमें छिलका होगा। ठीक है भाई, बाद में क्या होता है कि जो सूखा फल हमें मिलेगा उस सूखे फल में, उस सूखे फल में कितना 20% पानी है भाई। अगर 20% पानी है तो अब छिलका कितना हो जाएगा, तो सूखे फल का 80% छिलका होगा। कितना होगा भाई, 80% छिलका होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए इसी को सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे जो है हम कर सकते हैं इसको, 20 से ये 5 बार में कटेगा, 20 से ये 4 बार में कटेगा, 4 से कितना, ये 8 बार में कटा भाई, 8 गुणे 5, 8 बचे कितना 40 किलोग्राम क्या मिलेगा आपको, सूखा फल, है ना। अर्थात ये कि अगर आपके पास 100 किलोग्राम अंगूर हो तो क्या मिलेगा, 40 किलो किशमिश मिलेगा। ठीक है ना भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 40 किलोग्राम जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है भाई, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये भी उसी तरह का है, कह रहा है कि ताजे फल में 60% पानी और सूखे फल में 20% पानी है, 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अब ये बताइए आपके पास कितना फल है भाई, आपके पास जो फल है ताजा फल कितना 100 किलोग्राम, सेम क्वेश्चन है, इसमें पानी कितना है 60%। अगर 60% पानी है तो छिलका कितना होगा भाई, तो आप कहेंगे इसमें छिलका होगा 40%। कितना हो गया भाई, 40% छिलका होगा। ठीक है ना, हम छिलका लिख दे रहे हैं भाई,
छिलका, है ना, छिलका, छिलका समझते हैं ना, छिलका। और हम लोग वहाँ क्या बोलते हैं, फोकला है, छिलका क्या बोलते हैं, फोकला, फोकला बोलते हैं। चलिए ठीक है, छिलका। यहाँ पे जो है, अब जब सूख जाएगा, सूखा, है ना, जब सूखा फल होगा उसमें क्या होने वाला भाई, इसमें जो है 20% पानी होता है। अगर 20% पानी होगा तो अर्थात छिलका कितना होगा इसमें, 80% होगा। तो यहाँ भी क्या होगा भाई, छिलका। ठीक है भाई, चलिए, इसमें जो है 80% होता है ना। अब दोनों कंडीशन में चीजें क्या है, छिलका बराबर है, तो 40 दूनी 80 हो गया, और 2 से ये 50 बार में कट गया। क्या आ जाएगा भाई आपका, जो सूखा फल आपको मिलने वाला वो कितना मिलेगा, 50 किलो मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी ताजा फल है, सूखा फल आपको प्राप्त करना है ना, ताजा फल है, आपको सूखा फल चाहिए। तो अब हम आपको बता दें कि मैंने ताजा और सूखा फल वाला 2 क्वेश्चन सेम टू सेम करवा दिया है, और तीसरा क्वेश्चन भी क्या है, सेम उसी पैटर्न का है, सेम उसी तरह का है। तो हम उम्मीद करते यही है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई, ठीक है ना भाई। ये आपके लिए क्या है, HW हो गया। आप सभी को इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर बताना है भाई, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले टाइप पे, ठीक है। और जो हमारा अगला टाइप है उसको देखा जाए क्या है अभी। अब जो है अगला जो टाइप है हमारा, इनकी डिग्री इन पैरामीटर, एरिया और वैल्यू। मतलब यह है कि जो हमारा, देखिए मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पे आते हैं, परसेंटेज पे जो है प्रतिशत वाले जो क्वेश्चन है, ये मेंसुरेशन से कैसे मिलते हैं, कि जैसे अगर यहाँ पे दे दिया जाएगा किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दी जाएगी, अगर त्रिज्या बढ़ा देगी तो फिर क्या आएगा, उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। आयत की लंबाई और चौड़ाई बढ़ा या घटा दी जाती है तो परिवर्तन पूछेगा क्षेत्रफल में या परिमाप में, है ना। घर में बढ़ा देंगे, घना में बढ़ा देंगे, घटा देंगे, है ना, ये तमाम चीजें होती हैं। तो इस पे जो क्वेश्चन जितने भी बनते हैं आपके अच्छे अच्छे, वो सारे क्वेश्चन हम लेके चलते हैं ना। तो पहले शुरुआत में क्या है, पहले थोड़ा सा हम समझेंगे उसको कि कैसे क्या है, क्या चीज मेंसुरेशन में, पहले उसका थोड़ा सा बहुत भाई, थोड़ा बहुत बेसिक आपको जानना पड़ेगा, है ना। अगर थोड़ा बहुत बेसिक हम उसका जान लेते हैं, तब उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा सा पहले बेसिक देखते हैं इसका। जैसे हम ये कह दें कि मेंसुरेशन में क्या है, एक तो भाई आपका 1D, 2D, 3D, है ना, भाई 2D जिसको बोलते हैं हम लोग। अगर हम 1D की बात करें, 1D, है ना, 1D में क्या आता है, तो 1D में क्या आएगा अपना, लेंथ, लंबाई, बेस, आधार, हाइट, ऊंचाई, है ना, पैरामीटर, डायगोनल, ये सभी क्या है, जैसे लंबाई, ठीक है भाई, क्या लंबाई, है ना भाई, लंबाई मतलब कि एक लाइन में जो है ना, ये क्या होगा, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई, आधार हो जाए, किसी टुडियाकृति की भुजा हो जाए, परिमाप हो जाए, विकर्ण हो जाए, है ना, ये सारी चीजें क्या आपकी, ये सभी जो है 1D अर्थात 1D में आती है ना। और इसका जो यूनिट आएगा आपका, इनके साथ जो यूनिट लगा होता है वो या तो सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, किलोमीटर हो सकता है, फीट हो सकता है ना, ये सारी चीजें हो जाती है। क्लियर भाई, ये सब क्या है कि 1D के साथ आने वाला है। अगर यही चीज हम देखेंगे 2D में, जब ये चीज हमारा क्या आता है 2D हो जाएगा, तो अगर ये 2D हो जाएगा तो 2D में क्या आता है आपका, 2D में क्षेत्रफल, है ना, क्या आएगा भाई, एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, जैसे क्षेत्रफल, तो 3D वाले में भी क्या है, उसमें भी क्षेत्रफल है। जैसे किसी चीज का आपको CSA पूछता है, CSA का मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया या वक्रपृष्ठ बोलते हैं जिसको, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रपृष्ठ, CSA या वक्रपृष्ठ बोला जाता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। एक होता है आपका TSA, TSA का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया, या इसको बोलते हैं हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है भाई। क्षेत्रफल हो गया, है ना, किसी चीज का क्षेत्रफल CSA हो जाए और TSA हो जाए, ये सारी चीजें क्या आपकी, ये 2D में आता है। और 2D में इसके साथ जो यूनिट लगा होता है, यूनिट किस में आएगा,
जैसे यहाँ सेंटीमीटर में था, ये चीज़ होता है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में था वहाँ पे, यहाँ मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, फीट है तो स्क्वायर फीट, है ना भाई। ये सारी चीज़ें क्या है आपके साथ, इसके साथ यूनिट लगा होता है। अगला क्या है 3D। अब अगर हम 3D की बात करते हैं तो 3D में क्या है वॉल्यूम, मतलब बस केवल आयतन होता है। क्या होता है भाई, आयतन। और आयतन जो है, वॉल्यूम जो है आपका, है ना, वॉल्यूम में यहाँ पे जो होगा आपका, इसके साथ जो यूनिट लगा होता है, जहाँ सेंटीमीटर था ना, बस खाली इसका क्यूब होता है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, अगर सेंटीमीटर है तो क्यूब के साथ आएगा, मीटर है तो क्यूब के साथ आएगा, किलोमीटर है तो वो भी क्यूब के साथ आएगा, या घन फीट आ जाएगा, है ना, ये भी क्यूब के साथ। ये सारे क्या है, इसके यूनिट होते हैं आयतन के। क्लियर। अब ये चीज ध्यान ये देना है आपको कि अगर कभी भी, है ना, जैसे अगर आपको क्षेत्रफल पता हो, ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा, मान लीजिए x अनुपात y दे रखा है, अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हो, कुछ भी x अनुपात y, a अनुपात b, 3 अनुपात 4, कुछ भी दे रखा हो, अगर क्षेत्रफल दे रखा है आपको, है ना, अब वो चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे ts से हो, चाहे cs से हो, है ना, अगर ये सब दे रखा है और हमें क्या चाहिए था, चाहे उसका साइड चाहिए, मतलब भुजा चाहिए, भुजा चाहिए, परिमाप चाहिए, विकर्ण चाहिए, है ना, या आधार, ऊंचाई, त्रिज्या, कुछ भी चाहिए, अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करते थे भाई, हमको यहाँ आना है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम रूट में कर देंगे, ठीक है, ये चीज होता है। क्लियर भाई। और यदि हमें ये सब क्षेत्रफल पता है, अब यहाँ से रूट कर देंगे तो हमें भुजा, और दूसरी चीज ये कि अगर हमें भुजा पता हो, जैसे हम कहते हैं कि भुजा का अनुपात क्या है, ए और बी है, हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो यदि हमें क्षेत्रफल चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, सीधे इसका स्क्वायर कर देंगे भाई, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, इसका अनुपात होता है, मतलब क्या है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, अगर हमें वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए, तो आयतन कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, इसी का क्यूब कर देंगे भाई, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब और बी क्यूब, ठीक है। तो अगर हमें आयतन पता हो तो फिर अगर हमें भुजा या परिमाप चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट कर देंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये देखिए, पहले हम थोड़ा सा बेसिक ये बताते हैं वर्ग के बारे में, वहां समझते हैं कैसे कैसे क्या चीज होती है ना। जैसे अगर हम वर्ग देखें, थोड़ा सा वर्ग, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको बहुत मिलता है, वर्ग, ये वर्ग है, स्क्वायर, ठीक है। वर्ग में भुजा क्या है, चारों भुजा भाई बराबर होती है, चारों भुजा क्या होती है, बराबर। और ये अगर वर्ग की भुजा हो गई तो ये जानते हैं आप, ये क्या होता है इसका, ये होता है इसका विकर्ण, और इसका विकर्ण क्या होता है भाई, ए रूट टू, ठीक है, विकर्ण क्या होता है भाई, ए रूट टू होता है। तो यहाँ भुजा इसकी कितनी हो गई, भुजा हो रखी है ए। अगर आपसे कहा जाए विकर्ण, थोड़ा बहुत फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं याद है ना, क्योंकि यहाँ परसेंटेज से मतलब होता है, तो सारा फार्मूला एकदम आपको याद ना आए तभी काम चल सकता है, लेकिन मेंसुरेशन पढ़ते समय आपको फार्मूला सारा एकदम याद होना चाहिए भाई। यहाँ तो खैर आपका क्यूब और स्क्वायर करके काम चला लेते हैं। विकर्ण क्या होता है भाई, तो विकर्ण होता है आपका ए रूट टू होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ परिमाप की बात करें, पैरामीटर, तो परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, ए ए ए मतलब कितना, 4a हो जाएगा, ठीक। अब क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि इसकी भुजा को कुछ परसेंट बढ़ा दें, भाई अगर वर्ग दिया गया हो, वर्ग की भुजा को कुछ परसेंट बढ़ा दें तो कैसे क्या वृद्धि होती है, क्या कमी होती है, वो कैसे हम डायरेक्ट स्क्वायर कर दे रहे हैं, कौन सा समान होता है, कौन सा असमान होता है, वो समझने के लिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, उसके बाद तक क्वेश्चन शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए, जैसे अगर हम ये करें कि कोई वर्ग आपको दे रखा हो, ये एक वर्ग है छोटा सा, इस वर्ग की भुजा में लेते हैं 10, भुजा से कितनी है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अब कह दिया जाए कि वर्ग की भुजा को क्या कर दिया जाए, वर्ग की भुजा को 10 सेंटीमीटर था, 10% बढ़ा दिया जाए, तो अब बताइए, अब जो भुजा होगी अगर हम 10% बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा दें भाई, 10% बढ़ा दी जाए। अगर 10% बढ़ा देंगे तो भाई, अगर 10% बढ़ा दिए हैं तो 10 का 10% कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1 आ जाएगा, है ना, कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ जाएगा। तो 1 बढ़ने का मतलब ये कि अब जो भुजा होगी वो कितना होगी, 11 सेंटीमीटर होगी ना भाई, भुजा कितनी होगी भाई, 11 सेंटीमीटर। अच्छा, जो चीज हमने बताया है कि भुजा, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण कैसे निकालते हैं, वो जो चीज दी गई थी वो सब सीधे करते हैं। तो पहले अगर देखा जाए कि भुजा कंडीशन, भुजा कितना भाई, पहले भुजा कितनी थी, 10 थी, और अभी भुजा कितनी हो गई, 11, ठीक है। अब अगर इसका हम विकर्ण देखें,
जो विकर्ण होगा, इसका विकर्ण कितना होगा भाई? तो आप कहेंगे 10 का में 2 होगा। कितना होगा भाई? क्योंकि A√2 होता है, जो विकर्ण होता है, विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है A√2। ठीक है, बने रहिएगा, घबराइएगा मतलब है ना, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन वगैरह ऐसा चैप्टर होता है, बच्चे क्या है उसको स्किप करके आगे भाग जाते हैं। अरे छोड़ो, आज तक मैंने क्या है भाई, हम लोग जो देखते हैं कि सबसे कम जो है व्यू जाता है वो किस पे जाता है? मेंस्ट्रुएशन वाले पार्ट पे, एडवांस वाले पार्ट पे, है ना। क्यों? क्योंकि उसको बच्चे देखना ही नहीं चाहते हैं। भाई क्यों नहीं देख रहे? अब भाई नहीं समझ में आ रहा है, भाई उसको देखेंगे, प्रयास करेंगे तब तो आएगा। लेकिन यहाँ अगर उसको स्किप कर देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में आपसे वो पूछेगा नहीं, एग्जाम में तो पक्का पूछेगा भाई। और आप किसी भी एग्जाम में बढ़ते, अगर वनडे एग्जाम है आपका 25 क्वेश्चन है, तो 25 में से ये मान के चलेगा, अगर मैथ के 25 क्वेश्चन हो तो उस 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपके मेंस्ट्रुएशन वाले पार्ट से रहेंगे भाई, है ना। तो ये श्योर रहिए कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला। तो विकर्ण अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा भाई? 10 का में 2। ठीक है, अब अगर यहाँ पे विकर्ण देखा जाए दूसरे वाले का तो कितना होगा? कहेंगे 11 का में 2। ठीक है भाई, सेम ऐसे ही अगर यहाँ परिमाप आपसे पूछा जाए, इसका पैरामीटर कितना होगा परिमाप, तो आप कहेंगे 10 चौके कितना भाई? 10 चौके 40 हो जाएगा। यहाँ कितना? 11 चौके 44 होगा। ठीक, क्षेत्रफल देखिएगा, तो अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए, क्षेत्रफल क्या होगा भाई? 10 का स्क्वायर कितना भाई? 100, और यहाँ कितना? 11 का स्क्वायर 121। तो ये सब बताने का मतलब क्या है? आप देखिएगा इसमें वृद्धि क्या हो रही है, कैसे हो रही है, वो समझिएगा। ये जो बताने का मतलब था उस पर ध्यान दीजिए। जैसे क्या है कि भुजा कितनी बड़ी है, तो आप कहेंगे 10% बड़ी है ना। भुजा एक बढ़ के कितना बड़ी? अगर भुजा एक बड़ी है तो यहाँ भुजा कितनी बड़ी है? आप कहेंगे 10%। हाँ, विकर्ण देखिए अभी कि अगर भुजा 10% बढ़ जाती है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो उसके विकर्ण में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपसे ये पूछा जाएगा भाई, है ना। तो यहाँ अगर देखा जाए कि जो विकर्ण पहले कितना था? 10 कड़ी में 2 था, अभी कितना? 11 कड़ी में 2 था, तो कितना बढ़ गया भाई? कड़ी में 2 बढ़ गया। तो अगर कड़ी में 2 बढ़ा है तो किससे बढ़ा है भाई? 10 कड़ी में 2 से बढ़ा है। 10 कड़ी में 2 से बढ़ा है, तो आपसे पूछा जाए कितना परसेंट बढ़ा है, तो अब ये क्या है? √2 से √2 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना बढ़ गया भाई? तो आप कहेंगे 10% बढ़ गया। ठीक है, परिमाप देखिए, परिमाप कितना था भाई? 40 था, परिमाप पहले था 40, और अब परिमाप कितना? 44। परिमाप कितना बढ़ा भाई? तो आप कहेंगे परिमाप 4 बढ़ा है। कितना बढ़ा भाई? 4 बढ़ा। अगर परिमाप 4 बढ़ा है तो किससे बढ़ा है? तो आप कहेंगे 40 से बढ़ा है। कितना परसेंट बढ़ा? गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना बढ़ गया भाई? 10%। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर भुजा भुजा कितनी बढ़ रही है, अगर साइड से कितना बढ़ रहा है भाई? 10% बढ़ रहा है, तो इसके विकर्ण में भी कितनी वृद्धि हो रही है? 10% की हो रही है। अगर साइड में मतलब भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, तो परिमाप में भी कितनी वृद्धि हो रही है? 10% की। ये बताने का मतलब यही था कि अगर कभी 2D आकृति में त्रिज्या या भुजा ये सब चीजें बढ़ती हैं, जितना परसेंट बढ़ेगा, अगर x% भुजा बढ़ती है तो परिमाप भी क्या होगा? x% ही बढ़ेगा। ठीक, अगर त्रिज्या x% बढ़ती है तो परिमाप क्या? परिधि जो होगी वृत्त की वो भी क्या होगी? x% ही बढ़ेगी। तो यहाँ अगर 10% विकर्ण बढ़ा है तो भुजा कितनी बड़ी होगी? 10% बड़ी होगी। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है ना। अब आते हैं हम क्षेत्रफल पे। तो क्षेत्रफल कितना? 10 से भाई 100 था, 100 से 121, कितना बढ़ा भाई? तो आप कहेंगे 21% बढ़ गया। अर्थात क्या है कि 10% का सक्सेस देख लेते हैं, है ना। ये कैसे बढ़ता है भाई? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई आप लगा सकते हो, या फिर क्या ऐसे 10 प्लस 10 प्लस कितना? 10 गुणे 10/100, यही तो करते हैं भाई। तो ये 0 से 0 कट गया, 10 10 20 और कितना? 21% बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर रेशियो लगा सकते हैं, है ना भाई। 10 11 10 11, 10 10 में 100, 11 11 में 121, 100 से कितना हो गया? 121 हो गया। क्लियर भी? तो अभी तक मैंने जो भी बताया वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे अब क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजें एकदम अच्छे से समझते हुए चलते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखा जाए। इस टाइप का पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग की भुजा एवं विकर्ण को 10% बढ़ाया जा रहा है। कितना बढ़ाया जा रहा है भाई? 10% बढ़ाया जा रहा है, तो उसका परिमाप कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? देखिए अभी अभी बताए हैं, और फिर अगला क्वेश्चन आपको ही मिल गया कि अगर वर्ग का विकर्ण और भुजा दोनों 10% बढ़ाई जा रही है, तो आप जानते हैं कि उसका परिमाप भी क्या होगा? 10% ही बढ़ेगा। तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। अर्थात कितना आंसर बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कितना? 10%। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में
20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है ना भाई, देखिए अब अभी अभी बताए हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। अच्छा ये चीज ये देखिएगा, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए आपको कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 2 पाई, सॉरी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है भाई, 2 पाई आर। हमें यहाँ क्या देखना है कि त्रिज्या बढ़ रही है। अगर त्रिज्या बढ़ेगी, भाई 2 पाई दे रखा है ना त्रिज्या से पहले, ये आर से पहले क्या है, ये जो 2 पाई दे रखा है, भाई त्रिज्या बढ़ेगी तो डायरेक्ट परिवर्तन किससे होने वाला है, त्रिज्या से ही होने वाला है परिधि में। ये जो 2 पाई दे रखा है उससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है ना। तो हमें केवल क्या है, रिलेशन किससे लेना है, आर से मतलब होगा, है ना। अगर त्रिज्या बढ़ती है तो आर से मतलब होगा भाई। देखिएगा अब अगर परिधि के देखा जाए तो क्या होता है भाई 20%। आप जानते होंगे 20% का फ्रैक्शन कितना, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई 1/5। अगर हम ये कह दें कि पहले क्या था 2 पाई आर का मान 5 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। और बाद में जो है वो 2 पाई अगर एक बढ़ेगा तो अब कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। भाई 2 पाई से 2 पाई तो खत्म हो जाएगा, 5 से 6 होगा, कितना बढ़ा है 1/5 ही तो हुआ। 1/5 गुणे 100 बराबर कितना आएगा, तो 20% ही आएगा। ठीक है, समझ में आया सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई बढ़ी है, नीचे ऊपर रख करके भाई रेशियो मेथड लगा सकते हैं आराम से, है ना, या फिर सक्सेसिव लगा देंगे वो प्लस माइनस एक्स वाला। यहाँ दिया गया कि आयत की लंबाई और चौड़ाई कितना, भाई 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई 1/10। कितना होता है 1/10 तथा 20% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई 1/5। दोनों ही बढ़ा है, दोनों ही क्या है, दोनों ही बढ़ा है। 10% का मतलब कितना भाई 1/10, मतलब ये कि पहले लंबाई कितनी थी 10 थी, अब अगर एक बढ़ जाएगी तो 10 से कितने जाएगी 11। चौड़ाई कितना 20% बढ़ी है, मतलब ये कि पहले ये कितना था 5 था, अब ये कितना हो जाएगा 6। आप ये देखिएगा जो क्षेत्रफल होता है आयत का वो क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सभी को पता होगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 10 गुणे 5 कितना, 10×5 = 50 हो जाएगा। ठीक, 11×6 = 66, कितना बढ़ रहा है भाई, तो आप कहेंगे 16 बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है, 50 से बढ़ रहा है। कितना परसेंट गुणे 100, 50 से ये 2 बार में 100 कितना भाई 32% बढ़ जाएगा क्षेत्रफल, कितना 32% इंक्रीज होगा भाई। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है, इसमें हम प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई वाला भी तरीका है। ठीक है ना भाई, ध्यान दीजिएगा। जैसे 10% बढ़ा है तो आप कहेंगे +10 प्लस कितना +20 माइनस कितना, सॉरी माइनस नहीं क्योंकि प्लस गुणे प्लस प्लस ही आएगा, तो 10 गुणे 20 बटे कितना भाई 100। आप इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 20 10 30 और प्लस 2 30 2 कितना आ गया 32% आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, चलिए तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे कि किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, फिर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक, देखिएगा त्रिज्या जो है अभी अभी बताया है कि जो भाई त्रिज्या है, अगर क्षेत्रफल, भाई त्रिज्या का अनुपात पता है, क्षेत्रफल से में क्या करना है स्क्वायर करना होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ 300, हम कहते हैं कि त्रिज्या जो पहले थी, त्रिज्या जो है, त्रिज्या जो पहले थी वो हम मान लेते 100 थी। ठीक है, 300% बढ़ेगी तो अब जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई 100 पहले था, 300 बढ़ेगा तो हो जाएगा 400। ये देखिएगा कि त्रिज्या का अनुपात कितना भाई, तो आप कहेंगे कि 1 और 4 का अनुपात। कितना अनुपात है भाई 1 और 4 का अनुपात है। तो अगर ये त्रिज्या का अनुपात है तो हम क्षेत्रफल का अनुपात अगर हमें निकालना है तो भाई पाई आर स्क्वायर होता है, पाई से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो पहले क्षेत्रफल 1 हुआ करता था, अभी क्षेत्रफल कितना 16 हो गया, तो कितना बढ़ा भाई, तो आप कहेंगे 15 बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ा आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप ये देखेंगे कि 15 किससे बढ़ा भाई 1 से, कितना प्रतिशत गुणे 100, कितना आ गया भाई 1500%। बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ गया भाई, कितना बढ़ा है तो 1500% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला देखिए, करें त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, भाई 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/3 होता है, और 16 से 2/3% क्या कम होता है,
और 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है भाई 1/6 होता है। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा, अगर आधार ऊंचाई है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है क्षेत्रफल, है ना भाई। तो यहाँ देखेंगे हम कि ये बढ़ जाता है भाई, मतलब क्या कि इसका आधार कितना 3 से 4 हो गया। आधार जो है वो आधार कितना भाई, आधार 3 से 4 हो गया, और ऊंचाई जो है वो 6 थी, एक कम हो गई। तो जो इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई वो क्या जाएगा अभी 6 था पहले, अब 6 से कितना हो गया 5 हो गया। तो क्षेत्रफल जो होगा वो आधार गुणे ऊंचाई 6 के कितना अभी 18 हो गया, और ये 5 गुणे 4 20 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये रेशियो कितना 9 और 10 का आ रहा है, 9 से 10 हो गया। तो कितना बढ़ा भाई, एक बढ़ा है, और एक बढ़ा किससे है तो आप कहेंगे 9 से बढ़ा है। 1/9 गुणे 100 बराबर कितना भाई 11 सही 1/9% आपका आंसर आ गया। 11 सही 1/9% आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बहुत कठिन चीजें नहीं है, लेकिन अब यहाँ त्रिभुज वगैरह देखते क्या है, बच्चे घबरा जाते हैं, अरे त्रिभुज से पूछ दिया है ना, तो घबरा करके क्या है आगे बढ़ जाते हैं, स्किप कर देते हैं, तो उसको क्या है सॉल्व क्या करिए, है ना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि त्रिभुज का आधार, सेम क्वेश्चन है भाई, कि त्रिभुज का आधार 16 सही 2/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 33 सही 1/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। अब देखिए 16 से 2/3 का फ्रैक्शन क्या है, आप जानते हैं 1/6, मतलब इसका जो आधार है जो बेस है वो क्या होता है बढ़ जाता है, मतलब ये 6 था, 6 से कितना हो गया भाई 7 हो गया, और जो इसकी हाइट है ऊंचाई वो 33 सही 1/3% कम होती है, मतलब 1/3, है ना भाई। तो ये 3 से अगर एक कम होगी तो कितनी हो जाएगी भाई, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए 6 गुणे 3 कितना आ गया 18 आ गया, और 7 दूनी कितना 14, इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग, 2 नमा 18 होगा और 2 सत्ते 14 हो गया। 9 से 7 अर्थात कितना हो गया 2 कम हो रहा है, तो ये 2 किससे कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है भाई 9 से कम हो रहा है, तो 2/9 गुणे 100। अब जानते होंगे 1/9 होता है 11 से 1/9, तो 2/9 कितना आ जाएगा 22 सही 2/9% आएगा, कितना आ गया भाई 22 सही 2/9% आपका आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए भाई बेहतरीन क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है। क्या दिया गया भाई, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो जाती है, आयत की चौड़ाई पर प्रभाव क्या पड़ता है ना, कि आयत की चौड़ाई में क्या है कितने मिनट की वृद्धि या कमी हुई आपको ये बताना है। अच्छा ये देखिएगा कि क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अगर आपको क्षेत्रफल पता हो, चौड़ाई निकालना है, अगर क्षेत्रफल में हम लंबाई का भाग कर दे, क्षेत्रफल में किसका लंबाई का भाग कर दे तो हमें चौड़ाई मिल जाएगी। ठीक है, और यदि हम चौड़ाई का भाग कर दे तो हमें लंबाई मिल जाएगा, मिलेगा ना भाई, ये चीज तो समझ में आई रहेगी। आप ये देखेंगे कि यहाँ जो है इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, हमें क्या चाहिए था इसकी चौड़ाई में, तो भाई चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा, अगर हमको चौड़ाई निकालना हो तो क्षेत्रफल में किसका भाग, क्षेत्रफल में लंबाई का भाग कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा चौड़ाई का अनुपात मिल जाएगा, मिलेगा भाई। तो अब देखिएगा कि जो क्षेत्रफल होता है वो कितना बढ़ता है भाई, आप कहेंगे 20% बढ़ता है, तो 20 का फ्रैक्शन कितना, 20 का फ्रैक्शन होता है 1/5, कितना होता है भाई 1/5, है ना। जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है 1/5, अर्थात मतलब पहले क्षेत्रफल 5 था, अब क्या हो गया है एक बड़ा है, 5 से कितना 6 हो गया। और यहाँ देखेंगे कि जो लंबाई है वो 50% क्या होती है भाई बढ़ जाती है, 50 का मतलब क्या 1/2, तो लंबाई जो थी, जो लंबाई थी वो कितनी थी पहले 2 थी भाई, अब एक बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 3। ठीक है ना, और आपको अभी अभी यहाँ देखिए यहाँ दे रखा है कि अगर हमें चौड़ाई चाहिए तो लंबा भाई क्षेत्रफल में क्या करेंगे लंबाई का भाग, तो अगर हम ये करते कि क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्षेत्रफल बटा क्या लंबाई, तो हमें चौड़ाई का अनुपात मिल जाने वाला है। देखिए 3 से कितनी बार में ये 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 गुणे 2 कितना आएगा 2 दूनी 4, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा। तो अब हमें जो चौड़ाई का अनुपात मिलने वाला है वो कितना आ जाएगा भाई 5 से कितना 4, मतलब ये कि चौड़ाई पहले 5 थी अब कितना हो गई 4, कितना कम हो गया भाई, तो कहेंगे आप एक कम हो गया, किससे कम हो गया भाई 5 से कम हुआ, तो 1/5 गुणे 100, अर्थात कितना भाई 20% जो है हमें कम हुआ है, 20% क्या है कम हुआ है, 20% डिक्रीज, अर्थात ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
अगला क्वेश्चन, कह रहे किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है। कितना भाई? 69% तक बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी? देखिए अभी अभी बताया ना कि अगर आपको क्षेत्रफल पता हो और हमें त्रिज्या चाहिए तो उसका वर्गमूल करता है। कैसे भाई? देखिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो पहले क्षेत्रफल था, पहले क्या था भाई? तो पहले क्षेत्रफल था वो मान लेते 100 था, ठीक। अगर 69% बढ़ेगा भाई तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 169 हो गया, ठीक। कितना हो गया? 169। हमें क्या चाहिए? त्रिज्या या भुजा, है ना। तो अगर हमें त्रिज्या का अनुपात चाहिए, ये हमारा अनुपात किस चीज का है? ये जो अनुपात है वो क्षेत्रफल का अनुपात है, और यदि हमें त्रिज्या का अनुपात चाहिए तो हम इसका वर्गमूल करेंगे। भाई 100 का वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 10 आ जाएगा। 169 का वर्गमूल कितना आएगा भाई? तो आप कहेंगे 13 आ गया, है ना। तो भाई 10 से कितना 13, अर्थात कितना बढ़ रहा है भाई? 3 बढ़ रहा है। तो ये जो 3 बढ़ा है, ये 3 किससे बढ़ा भाई? 3 बढ़ा किससे? 10 से। कितना परसेंट गुणे 100। तो 0 से 0 कटा, कितना आ गया भाई? 10 3 30% जो है ये बढ़ रहा है। कितना परसेंट बढ़ रहा है भाई? तो 30% आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी? सेम क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ता है? 44%। मतलब ये कि अगर पहले क्षेत्रफल कितना था भाई? क्षेत्रफल पहले 100 था, अब बढ़ा कितना? 44। तो कितना हो जाएगा भाई? 144। एकदम आराम से लगा सकते हैं आप लोग। यहाँ त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है, तो अगर त्रिज्या चाहिए आपको तो वर्गमूल कितना? 10, और इसका वर्गमूल 12। 10 से 12 था, कितना बढ़ रहा है भाई? 2 बढ़ रहा है। तो 2 किससे बढ़ा? 10 से। 2 बढ़ा किससे? 10 से। कितना परसेंट गुणे 100। 0 से 0 का 10 दूनी कितना आ गया? 20% बढ़ गया भाई। ठीक है, चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो फिर तो क्या आप लोग धुआं धुआं कर देंगे इसको। आगे देखिए, कह रहे कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल कितना 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितने प्रतिशत कम होगा, है ना। वर्ग का विकर्ण कितने प्रतिशत आपका कम होने वाला। अब ये देखिएगा आप कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या 19%। मान लेते हैं कि पहले जो क्षेत्रफल था भाई वो कितना? 100 था। अगर पहले क्षेत्रफल 100 था, 19 कम होगा तो कितना हो जाएगा भाई? तो आप कहेंगे 81। कितना होगा भाई? 81 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये क्षेत्रफल था तो यहाँ पहले हम भुजा का समझते हैं। भुजा या विकर्ण का अनुपात, देखिए भुजा विकर्ण परिमाप, है ना, सारी चीजें एक ही अनुपात में आती है। तो यहाँ जो होगा 100 का वर्गमूल कितना? 10, और 81 का 9। मतलब ये 10 से कितना हो गया? 9 हो गया, एक कम हो गया। और ये एक किससे कम हो रहा है? तो आप कहेंगे 10 से कम हो रहा है। कितना परसेंट? तो बोले 100। 0 से 0 कटा, कितना गया भाई? 10% जो है कम हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे कि यदि घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई, 3D में आ गया, 50% की वृद्धि की गई है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? हाँ, है तो ये 3D घन, लेकिन जो यहाँ पे क्षेत्रफल है वो 2D वाला हिसाब किताब चलेगा, है ना भाई। तो यहाँ जो है क्या दे रखा है? 50% बढ़ जाता है भाई। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहते हैं 1/2। ठीक है, यहाँ भुजा कितनी बढ़ रही है? तो भुजा पहले हम कहते हैं जो इसकी साइड थी, भुजा थी, वो कितनी थी? 2 थी। अगर ये 2 से कितना हो गया? 3 हो गया, तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या है? इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 3 का स्क्वायर 9। कितना बढ़ा भाई? 5 बढ़ गया है। किससे बढ़ा है? 4 से। तो 5/4 गुणे 100। 4 से ये 25 बार में कटेगा, 25 बचे कितना? 125% आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। करें एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई है, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ ऊंचाई पता है और आधार पता है। क्षेत्रफल क्या होता है भाई? आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखेंगे 37.5%। भाई 37.5% है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है? तो 3/8। भाई बढ़ा है ना, 3/8 मतलब प्लस हो गया। ठीक, और आधार में 45.5%। भाई 45.5, एक चीज आप देखेंगे ये क्या भाई? 9.09। इसका फ्रैक्शन कितना होता है भाई? आप कहेंगे 1/11 होता है। कितना होता है भाई? 1/11। तो कहीं ना कहीं आपको यह दिख गया होगा भाई, इतनी बार हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं कि इसका कितना गुना है? ये 5 गुना है। तो अगर इसका 5 गुना है तो 1/11 का भी 5 गुना होगा। तो कितना का भाई? 1/11 का 5 गुना, तो आप कहेंगे 5/11।
इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा भाई 5/11, 5/11। अब देखिएगा जो इसका बेस था, सॉरी जो इसकी हाइट थी वो कितनी थी, हाइट पहले कितनी थी भाई 8 थी, अगर 8 था 3 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना। और यहाँ पे जिसका बेस दे रखा है, बेस कितना था भाई, तो जो इसका बेस था वो बेस था पहले 11, लेकिन अभी बढ़ कितना गया है, तो 5 बढ़ा अब हो जाएगा 16, ठीक है भाई। चलिए 11 से 11 हम काट देंगे, मतलब ये 8 से कितना हो गया, 8 से 16 हो गया, कितना बढ़ा भाई, तो 8 बढ़ा भाई। अब यही तो पूछा है कितना बढ़ेगा, तो 8, 8 का कितना परसेंट, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि 100% होगा भाई। कितना परसेंट बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल जो होगा वो 100% बढ़ेगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए, कह रहे यदि वर्ग का विकर्ण 45% क्या होता है, कम हो जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या होगी, ठीक है भाई। वर्ग का विकर्ण क्या हो रहा है, 45% कम हो रहा है। अच्छा ये देखिएगा 45% भाई, वर्ग का विकर्ण कम हो, चाहे परिमाप कम हो और चाहे भुजा कम हो, बात बराबर है ना। यहाँ 45% भाई, 45 का फ्रैक्शन 45/100 कर देते हैं, ठीक है। 5 से 9 बार में और 5 से 20 बार में, ठीक है भाई, कितना 9/20, मतलब ये जो इसका विकर्ण था वो कितना था, पहले तो था 20, पहले कितना था 20 अनुपात में था, अब जो है कितना 9 कम होता था कितना 11 अनुपात में हो जाएगा, ठीक है भाई। अब अगर पहले 20 था, 9 कम होगा तो कितना हो जाएगा 11, तो ये विकर्ण या भुजा का अनुपात है ना, ये किसका अनुपात है, ये साइड या विकर्ण है ना, इसका अनुपात हो गया। हमें क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो जब हम एरिया का अनुपात निकालते हैं क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 होगा और 11 का स्क्वायर 121, कितना आएगा भाई 121 होगा। तो अब यहाँ देखिएगा कितना कम हुआ है ना, कितना कम हुआ भाई, तो आप कहेंगे 279, कितना भाई 279 कम हो गया। तो यही 279, यही 279 किसका, 400 से कम हुआ भाई, कितना परसेंट गुणे 100, 0 से 0 काट देंगे, 4 से काटिए भाई इसको, 4 से काटेंगे, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे, 4 छके 24, बचेगा 3, 3 और 9 कितना 39, 3 और 9 कितना होगा भाई 39, 39 में जब हम 4 का भाग 4 9 36, कितना क्या भाई 4 9 36, मतलब ये कि देखिए एक ऑप्शन दे रखा आपको 69.75, क्या देगा, सीधे सीधे कह सकते हैं 69, इसके अलावा कोई है ही नहीं, एक 62 है, 69.75% यही आपका आंसर है, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी, ठीक है भाई। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिएगा कि लंबाई और चौड़ाई कितना 20% बढ़ाई गई भाई, 20% का फ्रैक्शन कितना 1/5, 25 का फ्रैक्शन 1/4, ठीक है ना, और ऊंचाई में क्या 30% कमी। तो आप देखेंगे कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी गई है, ठीक है। कितना बढ़ा है भाई, पहले क्या है 20% बढ़ा है, तो 20 का फ्रैक्शन कितना, मतलब लंबाई 5 से कितनी हो गई, तो आप कहेंगे लंबाई 5 से 6 हो गई। चौड़ाई कितना भाई 25% बढ़ा है, चौड़ाई कितना 4 से 5 हो गया, चौड़ाई जो है 4 से 5 हो गया, 4 से 5 भाई। इसका वॉल्यूम जो होता है, जो आयतन होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, और यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई वो 30% क्या होती है, कम होती है भाई। 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहेंगे 3/10, मतलब ये कि जो ऊंचाई पहले कितना थी 10 थी, वो अब 3 कम होती है तो कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए कुछ कटता है तो काटिए, इसमें से क्या कटेगा भाई, यहाँ आप ये 5 से 5 काट सकते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 होगा, और 2 से ये 3 बार में कटेगा, क्या भाई 10 दूनी 20 आ गया, और 7 गुणे 3 कितना 21, मतलब ये कि पहले 20 था अभी 21 हो गया, तो बढ़ा कितना भाई, एक बढ़ा, किससे बढ़ा 20 से बढ़ा, 1/20 गुणे 100, 20 × 100 होगा, कितना गया आंसर हमारा 5% जो है बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ रहा है भाई 5% की वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। करें एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है, तो गोले के वक्री क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है,
अब देखिएगा यहाँ पे गोला में क्या बोला है कि इसका आयतन कितना बढ़ता है, 119.7% बढ़ जाता है ना। मतलब ये इसका वॉल्यूम हम कहते हैं कि पहले कितना था, मतलब पहले वॉल्यूम इसका 100 था, अब जो है ये कितना बढ़ गया भाई, 119.7 बढ़ गया। तो अगर 119 बढ़ा है इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका 219.7%। ठीक है ना भाई, 219.7% हो गया। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते भाई, अगर ये दशमलव हटा दें, क्या करते हैं यहाँ पे ये दशमलव हम हटा दें, तो अगर ये दशमलव हटा देंगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या मिल गया, ये इनके आयतन का अनुपात है। और यदि हमें इनके भुजा का अनुपात चाहिए, क्या चाहिए हमें, इनके भुजा साइड का अनुपात चाहिए, गोलक त्रिज्या, अगर हमें पहले क्या है रेडियस का अनुपात निकालना पड़ेगा, त्रिज्या का अनुपात। ये किसका क्यूब होता है भाई, इसका क्यूब रूट करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 का। ठीक है, और इसका क्यूब रूट करते हैं तो कितना मिलेगा भाई, ये सभी जानते होंगे ये 13 का होता है। ठीक, अब हमें क्या मिल गया है कि आयतन से हमने क्या निकाल दिया, इसका जब हम क्यूब रूट कर देंगे भाई, जब इसका 1000 का क्यूब रूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 10। ऐसे ही 2197 का क्यूब रूट करेंगे कितना मिलेगा, हमें 13 मिल जाएगा। तो अब हमें इनकी त्रिज्या का अनुपात मिल चुका है और हमें क्या चाहिए, अगर त्रिज्या का अनुपात मिल गया है तो अब हमें चाहिए क्या, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल का मतलब क्या, स्क्वायर। अब अगर हमें एरिया का अनुपात चाहिए तो 10 का स्क्वायर कितना भाई 100 होगा, और 13 का स्क्वायर कितना 169, मतलब 100 से कितना हो गया 69 हो गया। तो कितना बढ़ा भाई 69% बढ़ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा दे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 15%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सेम अभी इस क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन किया हम लोग वही वाला है ना, उसी तरह का। और ये आपका यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है सारा। जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो सब का सब कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही सारे रखे गए। दिखेगा यहाँ पे कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्या है, लंबाई में 15% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है, और ऊंचाई में कितना 30% की वृद्धि हो रही है। तो आप 15 का फ्रैक्शन जानते होंगे कि 15 का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 15% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 3/20। ठीक है भाई, 3/20। 20 का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, तो आप जानते हैं 1/5, और 30 का फ्रैक्शन 3/10। ठीक है भाई, चलिए अब अगर हम देखें लंबाई कितना है हमारी, तो लंबाई पहले कितना थी 20 थी, 20 से कितना हो गया भाई, तो आप कहेंगे 20 से 3 बढ़ा है 23 हो जाएगी। ठीक, अब बात आती है ऊंचाई की या चौड़ाई की। अगर चौड़ाई देखा जाए तो चौड़ाई कितना हुई है, चौड़ाई जो है वो 5 से 6 हो गई, 5 से 6 हो गई, और ऊंचाई जो है वो कितनी, ऊंचाई जो है वो 10 से 13 हो गई, 10 से 13 हो गई। ठीक है भाई, चलिए इसमें कुछ करता तो कर दीजिएगा, तो सीधे सीधे गुणा कर देते हम लोग। 20 25 100, 100 गुणे 10 कितना आएगा, 20 25 100, 100 गुणे 10 1000 आ गया। कितना गया भाई 1000, और ये 23 गुणे 6, 23 छक्का कितना 138, और 138 में जब 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 138 में 13 का मल्टीप्लाई, तो पहले 138 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1380, फिर 38 से कितना 114 है ना, 114। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 23 का कितना 138 हो गया, 138 में किसका मल्टीप्लाई 13 का, 13/104 का 4 होगा, बचेगा 10, फिर 13 39 होता है कितना 49, 49 आ गया, बचेगा 4, 13 का 13 4 17, कितना गया भाई 1794 आ गया, यह आ गया आपका 1794। तो कितना बढ़ गया भाई, आप कहेंगे 794 बढ़ गया, किससे बढ़ा है, तो 1000 से बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है गुणे 100, ये 0 से 0 कट गया, 10 का भाग करेंगे तो क्या देगा 7 9 के बाद दशमलव लगेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, क्योंकि यही बढ़ा है तो 7 10, देखिए दो ऑप्शन दे रखा है, 19.4 कमी हुई है और एक वृद्धि हुई है, आंसर क्या मिलेगा आपको 19.4% की वृद्धि होगी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा दे। देखिए भाई सेम क्वेश्चन दे रखा है आपको, कह रहा है कि घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 25% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना आपको, है ना। देखिए आपका ये भी क्वेश्चन आपका जो है यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है ना, एकदम आसान सा है।
10 मिनट का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 1/10। मतलब ये कि ये 10 से कितना हो जाएगा आपका, ये जो है आपका, ये 10 से, ये 10 से कितना हो गया भाई, 10 का फ्रैक्शन 1/10, 10 से हो गया 11। ठीक है, 20 मिनट का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/5, अर्थात ये 5 से कितना हो जाएगा, तो ये आप कहेंगे 5 से 6। ठीक है, 25 का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1/4, अर्थात 4 से कितना हो गया, 5। ठीक है भाई, ये आपका लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है भाई, चलिए इसमें से कुछ कटने वाला है, तो आप ये देखेंगे 5 से 5 कट गया, 10 चौके कितना भाई 40, या और भी काट सकते हम लोग, काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया और 2 तियाँ 6 हो गया, कितना 10 दूनी 20, और 20 से कितना 11 तियाँ 33, 20 से 33 ज़्यादा कितना बड़ा भाई, तो आप कहेंगे 13 बढ़ गया। किससे बड़ा है, तो 20 से बड़ा है, कितना परसेंट बड़ा, गुणे 100, 20 पचे 100, 13 पचे 65% जो है ये बढ़ जा रहा है, पैसे बढ़, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई, शानदार क्वेश्चन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा यह जा रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना है भाई, 5:4:2 के अनुपात में है। ठीक है भाई, यदि लंबाई 20%, चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है ना, तो कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल, कमरे के 4 दीवार के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, आपको ये बताना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा आप, जैसे हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं इसकी लंबाई जो है कितनी, वो 5x, चौड़ाई 4x और ऊंचाई कितनी 2x, मान सकते हैं भाई। अब कहा यह जा रहा है कि इसकी लंबाई में कितनी भाई 20% की वृद्धि होती है, तो आप सभी जानते होंगे कि जो लंबाई है वो 20% अगर बढ़ रही है तो 20 का फलन कितना होता है भाई 1/5, है ना, मतलब अगर वो 5 अनुपात में था तो 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, तो इसकी जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 6x, लिख सकते हैं इस तरीके से। चौड़ाई जो है वो चौड़ाई कितनी है भाई 25% बढ़ जाती है, तो 25 का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4। अगर वो चौड़ाई 4 अनुपात में थी तो 1 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी भाई, वो 5 अनुपात में हो जाएगी, मतलब कितना, वो हो गया आपका 5x। क्लियर। आगे देखा जाए कि जबकि ऊंचाई क्या होती है भाई 25% कम हो जाती है, अगर 25% कम होगी तो यहाँ हम जानते हैं कि चौड़ाई कितनी है भाई, चौड़ाई दे रखा है 2x, अगर 2x का 25% निकालेंगे 0.5 आएगा, 0.5 कम होगा अगर, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप ये कर देंगे कि ये हो जाएगा आपका 1.5x। ठीक है ना, तो अब ये जो है नई लंबाई, नई चौड़ाई और ये नई ऊंचाई होगी। ठीक है भाई, चलिए यहाँ देखा जाए तो कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल, भाई 4 दीवार का क्षेत्रफल जो होता है, कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला होता है 2HL+B होता है। ये होता है 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, 2HL+B। तो अगर हम पहले देखें कि पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा भाई 2H और H का मान कितना है, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, H पहले कितना था, पहले 2x था, तो 2 दूरी भाई 2 गुणे 2 2x। ठीक है, 2HL+B, L कितना था भाई 5 और 4 9, 5 4 कितना 9x, पहले ये रहा होगा। बाद में अगर देखेंगे हम लोग, बाद में क्या होने वाला है कि बाद में जो है वो लंबाई क्या होती है भाई, लंबाई 6x होती है, चौड़ाई 5x होती है, ऊंचाई कितनी 1.5x होती है भाई। तो अब यहाँ पे 2h का मतलब, यहाँ पे 2h का मतलब क्या हो जाएगा, h का मतलब कितना भाई 1.5 है, तो यहाँ पे 1.5x का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, और मल्टीप्लाई कितना ब्रैकेट में 6 और 5 कितना भाई L+B होता है, तो 6 और 5 कितना 11, 6 और 5 कितना भाई 11x हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या जाएगा 2 दूनी कितना भाई, ये हो गया आपका 4x गुणे कितना 9x, अनुपात ये हो गया आपका 3x, कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो गया आपका 3x मल्टीप्लाई कितना 11x। अब देखिएगा आप 9 चौके कितना, ये हो जाएगा आपका 36x², और ये कितना होगा भाई 11 तियाँ 33x²। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सारी चीजें। आगे देखा जाए,
अब जो है ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, आप ये देख रहे हैं 36 से 33 हो गया भाई। अगर 36 से 33 हो रहा है तो कितना कम हो गया भाई? तो आप कहेंगे 3 कम हो गया। किससे कम हो रहा है? तो आप कहेंगे 36 से कम हो गया भाई। किससे कम हो रहा है? 36 से कम हो रहा है। तो आप इसको काट सकते हैं भाई। किससे कटेगा? तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है 3 से एक बार में, और ये 12 बार। तो कितना भाग भाई? 1/12 भाग जो है ये क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया। 1/12 भाग जो है ये कम हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 भाग कम हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज मैंने जितना भी आप लोगों को बताया है वो सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी, और जो मैंने होमवर्क आपको दिया है उसका आंसर आप जरूर बताइएगा, ठीक है भाई। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, जो पढ़ाए हैं वो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और धमाकेदार सेशन, एक और बढ़िया टाइप के साथ, ठीक है भाई। तब तक के लिए नमस्कार।